नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन में लैब टेक्नीशियन सीनियर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी एनएचएम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी एनएचएम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी एनएचएम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी एनएचएम का जो वेतन है यानी सैलरी वो क्या रहेगी। इसके अलावा यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन सीनियर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम यूपी ने यानी उत्तर प्रदेश ने विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी एनएचएम ने सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर यानी एसटीएस एंड सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के 2980 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यानी योग्य और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार 18 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी एनएचएम भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपी एनएचएम यूपी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनएचएम यूपी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन की 2436 पोस्ट है, सीनियर लैब टेक्नीशियन की 49 पोस्ट है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 293 पोस्ट है, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर की 202 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2980 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये यूपी एनएचएम की लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीनियर लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें तो बीएससी एमएससी इन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के साथ अगर आपने इन चारों में से कोई एक डिग्री हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बात करते हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की, तो इसमें ग्रेजुएशन या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स किया होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर की, तो या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर आपके पास डीएमएलटी किया होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो ये अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आपकी आयु वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात करें तो आपकी आयु वो 40 वर्ष होनी जरूरी है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 की जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 18 दिसंबर 2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में यानी यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 7 जनवरी 2022 तक आप क्या इस फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी उम्मीदवार हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तो किसी के लिए आपकी क्या है इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। बात करते हैं यूपी एनएचएम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 2 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी यूपी एनएचएम का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या रहेगा। यूपी एनएचएम एग्जाम पैटर्न 2022 की अगर बात करें तो इसमें कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, और जनरल एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए थोड़े पेपर के बारे में बात करते हैं। तो योग्य आवेदकों का चयन वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आपका पेपर है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 100 अंकों के 2 खंड होंगे। यानी 2 आपके 2 सेक्शनल होंगे, इसमें 2 होंगे। फर्स्ट में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित 80 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका दूसरा होगा उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर से और करंट जीके संबंधित आपके 20 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, यानी दोनों भाषाओं में होगा। तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो, इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोला है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, कंप्यूटर आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी जो पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। पेपर में 100 अंकों के 2 खंड होंगे। परीक्षा को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका प्रश्न पत्र वो आपका सेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपी एनएचएम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आएगा हेरिटेज, इंपोर्टेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट, लिटरेचर, और इसके अलावा पिलग्रिमेज प्लेस, पॉलिटी, फेमस रिवर, टॉप इवेंट्स इन द स्टेट, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज, ऑथर्स और बुक, कल्चर और टूरिज्म प्लेस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, डायरेक्शन, वर्ड लेसन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, एनालॉजी और डिसीजन मेकिंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, डेटा ग्राफ जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट और अदर ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डेटा से संबंधित, 2D एंड 3D डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स, टेबल्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंट्स एंड एल्गोरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज, मेंसुरेशन एंड जियोग्राफी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो कंप्यूटर में आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू विंडो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर और ईमेल मैनेजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन, इसके अलावा बात करते हैं आपका यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन वो इससे टॉपिक से आएंगे। कौन कौन से, जनरल एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ एलिमेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड एंड बायोकेमिस्ट्री सेकंड, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी, बर्ड बैंकिंग एंड बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट एक्सट्रैक्शन, इनसे संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका 80 नंबर का टॉपिक है, ये इनको अच्छी तरह से आपको कवर करने हैं। इस तरह से हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो हर पोस्ट के जो संबंधित क्वेश्चन वो अलग अलग होंगे। ये आपका सिर्फ लैब टेक्नीशियन का है, बाकी का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी एनएचएम यूपी लैब टेक्नीशियन की सैलरी बारे में बात करें तो सभी पोस्ट की सैलरी अलग अलग रहेगी। आपकी सैलरी शुरू होगी 18,150 रुपये से
और 28,015 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो एक अच्छी जॉब है और अच्छी सैलरी भी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो और आप सरकारी जॉब लगना चाहते हो उत्तर प्रदेश में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने एक वैकेंसी जारी की है लैब टेक्नीशियन की और सीनियर लैब टेक्नीशियन की। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि एनएचएम यूपी लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एनएचएम यूपी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट पड़ी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।